राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम देखेंगे कुछ कवियों के डेट ऑफ बर्थ। वही कवियों के डेट ऑफ बर्थ जिनके मिलान करने के लिए अभी तक नेट में पूछा जा चुका है, या फिर कहीं भी दे देता है कि कवियों को उनके जन्म काल के अनुसार क्रम में लगाइए। तो हमें जन्म काल पता रहेगा तभी तो लगाएंगे। तो सबसे मुश्किल काम होता है इसको खोजो, खोज के लिखो। और याद करना जितना आप लोग कठिन कहते हैं उतना कठिन है नहीं, बहुत आसान है। 3-4 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। बस आप एक जगह, आपको मिलना चाहिए, आप एक जगह इसे लिखिए, लिखने के बाद 2-3 बार पढ़िए और ध्यान दीजिए कि कौन कब है, कौन कब है। ठीक, तो आसानी से याद हो जाएगा। ये कोई कठिन काम नहीं है, सबसे आसान मुझे तो लगता है डेट ऑफ बर्थ याद करना। हाँ, रचनाओं का डेट थोड़ा, क्योंकि रचनाएं बहुत ज़्यादा हैं, उनमें थोड़ी सी कठिनाई आती है। पर कवियों का डेट ऑफ बर्थ कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत कवियों का तो डेट ऑफ बर्थ सेम सेम है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए हम देखते हैं। मैंने ये एजीपी जो नेट का प्रीवियस ईयर पेपर होता है वहाँ से कवियों के डेट ऑफ बर्थ छाटा है जिनका अभी तक पूछा जा चुका है 10 सालों में। तो उन्हीं का ये डेट ऑफ बर्थ है। तो सबसे पहले आप क्लास को शेयर कीजिए सभी के यहाँ, और लाइक करें पहली बार जुड़े हैं तो, और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे बालकृष्ण भट्ट का। इनका जन्म हुआ था 1844 में। कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का 1844 में। भारतेंदु जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था 1850 में। आप भी इसे हमारे साथ नोट करिए। भारतेंदु का जन्म 1850 में। प्रेमघन है, प्रेमघन का हुआ था 1855 में। प्रेमघन का 1855 में। प्रताप नारायण मिश्र आते हैं, इनका हुआ था जन्म 1856 में। कब? 1856 में। ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, इनका हुआ था 1857 में। तो अब देख लीजिए, 44 में आपके भट्ट जी हो गए, 50 में भारतेंदु ही हैं, इनका तो सबको पता ही है। प्रेमघन 55 में, प्रताप नारायण मिश्र 56 में, ठाकुर जगमोहन सिंह 57 में। ये तो तीनों एकदम क्रम से हैं। और एक अंबिका दत्त व्यास आते हैं, वो 58 में हैं। तो ये चारों एकदम क्रम से हैं। क्रम से इनको लिख लीजिए। प्रेमघन 55, प्रताप नारायण 56, जगमोहन सिंह 57 और अंबिका दत्त व्यास 58। 59 में भी आपके राधाचरण गोस्वामी आते हैं, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। चलिए, अब है देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री का है 1861 ईस्वी। ये वही हैं चंद्रकांता वाले। तो इनका क्या है? 1861 ईस्वी है देवकी नंदन खत्री का। इसके बाद है किशोरी लाल गोस्वामी। तो किशोरी लाल गोस्वामी है 1865 में। कब है? 1865 में। इंदुमती वाले हैं, 1900 में इनकी कहानी आती है और 1865 में इनका जन्म होता है। मतलब 35 साल की उम्र में ये इंदुमती लिखते हैं। तो 1900 में से 35 घटा दीजिए, 1865 आ जाएगा। 1865 में इनका जन्म होता है। हरिऔध हैं, हरिऔध भी 1865 के हैं। तो किशोरी लाल गोस्वामी और हरिऔध ये दोनों तो 1865 के हमें मिल गए। इसके बाद आते हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म है वो 1880 में हुआ था। कब हुआ था? 1880 में। तो प्रेमचंद और भारतेंदु का जन्म तो सारी दुनिया ही जानती है। प्रेमचंद कब? 1880 में। इसके बाद हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी। प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1889 में। इनके साथ कई लोगों का जन्म हुआ है। तो जयशंकर प्रसाद 1889 में अपने साथ ही वृंदावन लाल वर्मा को भी लेके आए थे 1889 में। माखन लाल चतुर्वेदी भी हैं 1889 में। और एक हैं स्वच्छंद काव्यधारा में राम नरेश त्रिपाठी, वो भी 1889 में ही हैं। तो 4 लोग 1889 के हैं, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, माखन लाल चतुर्वेदी और राम नरेश
त्रिपाठी। तो 1889 वाले 4 लोग मिले, चारों को आप लिख लीजिए। चलिए अब आपके हैं गुलेरी जी। कौन से गुलेरी जी? उसने कहा था वाले। तो 1915 में उसने कहा था लिखते हैं, और इनका जन्म होता है 1883 में। 32 साल की उम्र में उसने कहा था लिखते हैं। तो गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। फिर सुदर्शन है, बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन। ये अभी वही चल रहे हैं जिनका डेट पूछा गया है क्रम लगाने के लिए। ठीक, तो इन्हें ध्यान देंगे आप। सुदर्शन कब हुए हैं? सुदर्शन 1896 में है। सुदर्शन का जन्म 1896 ईस्वी में। इसके बाद हैं उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट 1898 में आते हैं, सुदर्शन के 2 वर्ष बाद। उदय शंकर भट्ट कब आते हैं? 1898 में। सुदर्शन 1896 में, उदय शंकर भट्ट 1898 में। इसके बाद आते हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। माँ भिखारनी लिखे हैं ना, तो इनका जन्म होता है 1891 में। कब होता है? तो 1891 में, 1891। तो ध्यान देंगे, कौशिक का जन्म 1891। चतुर्सेन शास्त्री हैं, इनका जन्म होता है 1893 में। कहीं कहीं 91 भी दिया रहता है। तो चतुर्सेन शास्त्री का जन्म कब होता है? 1893 में। वैशाली की नगर वधु वाले हैं, तो ध्यान देंगे, कौशिक 91, चतुर्सेन 93। अब इनके साथ शिवपूजन सहाय भी आते हैं, जिनके बचपन का नाम था भोलानाथ। देहाती दुनिया लिखे हैं ना, तो शिवपूजन सहाय का जन्म होता है 1893 में। 1926 में ये देहाती दुनिया लिखते हैं, और इनका जन्म जो है वो 1893 में होता है। इसके बाद राहुल सांकृत्यायन हैं, ये भी 1893 में है। राहुल सांकृत्यायन 1893। तो शिवपूजन सहाय, चतुर्सेन शास्त्री, राहुल सांकृत्यायन, ये तीनों कब हैं? 1893 में है। इसके बाद हैं सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त हैं 1895 में। मैथिली शरण गुप्त के भाई हैं। तो सियाराम शरण गुप्त कब हैं? 1895 ईस्वी में। ध्यान देंगे इनको। फिर आपके निराला हैं। निराला हैं 1899 में। इनका कहीं 96 भी मिलता है, कहीं 99 भी मिलता है, तो उससे आपको कोई समस्या नहीं आएगी, पर 99 अधिक मिलता है तो ध्यान देंगे। निराला 1899 में। फिर है भगवती प्रसाद वाजपेयी। कौन भगवती प्रसाद वाजपेयी? तो पतिता की साधना वाले। इनका जन्म कब होता है? 1899 में। तो ध्यान देंगे, भगवती प्रसाद वाजपेयी 1899 में। आगे देखते हैं। आगे हैं आपके उग्र जी। उग्र जी का जन्म कब होता है? तो उग्र जी उग्र होते हैं 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के साथ। फिर पंत जी भी आते हैं, तो पंत और उग्र दोनों 1900 में आते हैं, ध्यान देना है। पंत भी 1900 में, उग्र जी भी 1900 में। इसके बाद आते हैं गोविंद बल्लभ पंत। ये आते हैं 1887 में। गोविंद बल्लभ पंत अंगूर की बेटी वाले, ययाति अंगूर की बेटी, वरमाला, राजमुकुट, इनके सब नाटक है ना गोविंद बल्लभ पंत के। तो ये आते हैं 1887 में। इसके बाद हैं आपके बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। ये आते हैं, ये भी निराला के साथ 1899 में। तो बेनीपुरी 1899। इसके बाद आते हैं इलाचंद्र जोशी। इलाचंद्र जोशी कब आते हैं? 1903 ईस्वी में। इलाचंद्र जोशी 1903। 1903 में कई आते हैं, जैसे यशपाल हो गए, ये भी 1903 के हैं।
भगवती चरण वर्मा हो गए, ये भी 1903 के हैं। तो 3 के 3 लोग हमें यहाँ मिले, और भी एक आध लोग हैं पर यहाँ 3 लोग हैं, इलाचंद्र जोशी, यशपाल और भगवती चरण वर्मा। और भी बहुत सारे लेखक हैं पर मैं एजीपी से छांट रही थी, मतलब नेट के प्रीवियस ईयर पेपर से, यूथ से, तो वहाँ जो जो दिए थे केवल मैंने उन्हीं को रखा है, एक्स्ट्रा किसी को भी शामिल नहीं किया है। नहीं तो डेट ऑफ बर्थ तो और बहुत लेखकों का है। मैंने सोचा पहले जितना पूछा गया है, जिनका क्रम मिलाने को आ गया है, कम से कम वही हमें तैयार हो जाए, ठीक। और ये ज़रूरी नहीं कि जो नेट में पूछा गया है वो और कहीं नहीं, नेट के बहुत सारे प्रश्न और भी एग्ज़ामों में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो ज़रूरी है सबके लिए ये। तो इलाचंद्र जोशी 1903 में, यशपाल भी हैं और भगवती चरण वर्मा भी हैं। इसके बाद है राय कृष्ण दास, ये हैं 1892 में। राय कृष्ण दास 1892। प्रताप नारायण श्रीवास्तव आते हैं, ये आते हैं 1904 में। प्रताप नारायण श्रीवास्तव, इनके उपन्यास है ना सब व शब्द से, विदा, विजय, विकास, विसर्जन, बेकसी का मजार। तो प्रताप नारायण मिश्र आते हैं 1904 में। 1904 में सुभद्रा कुमारी चौहान भी आती हैं, तो उन्हीं के साथ प्रताप नारायण मिश्र भी प्रताप नारायण श्रीवास्तव भी आते हैं। मिश्र तो आपके 56 में हैं। तो क्लियर हुआ, 1904 में सुभद्रा भी हैं और प्रताप नारायण श्रीवास्तव भी हैं। फिर हैं आपके जैनेन्द्र। जैनेन्द्र आते हैं 1905 में। जैनेन्द्र कब आएंगे? 1905 में। इनका मूल नाम था आनंदीलाल, तो 1905 में ये जन्म लेते हैं। फिर है महादेवी वर्मा, ये आती हैं 1907 में और अपने साथ कई लोगों को लेके आती हैं। महादेवी वर्मा, इनका डेट ऑफ बर्थ 1907 है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी 1907 है। हरिवंश राय बच्चन का भी 1907 है। श्याम नारायण पांडे का भी 1907 है। और केदारनाथ मिश्र प्रभात का भी 1907 है। केदारनाथ मिश्र प्रभात ये भी 1907 के हैं। तो हमने देखा 1907 के कई लोग हैं, ठीक। श्याम नारायण पांडे हैं, केदारनाथ मिश्र प्रभात हैं, हरिवंश राय हैं, हजारी हैं, महादेवी हैं। 5 लोग 1907 में आते हैं। इसके बाद हमने बताया ही था सुभद्रा कुमारी चौहान को 1904 में आती हैं। ये कब आती हैं? 1904 में। सोहनलाल द्विवेदी हैं, ये आते हैं आपके 1906 में। सोहनलाल द्विवेदी कब आते हैं? 1906 में आते हैं। इसके बाद आते हैं दिनकर। दिनकर आते हैं 1908 में। तो दिनकर का आप ध्यान देंगे, दिनकर का जन्म कब होता है? 1908 में होता है। दिनकर 1908। इनके साथ आते हैं हरिकृष्ण प्रेमी, इनका भी पूछा जाता है। हरिकृष्ण प्रेमी भी 1908 में है। तो दिनकर भी 8 में, हरिकृष्ण प्रेमी भी 8 में। इसके बाद है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा 1905 में आते हैं जैनेन्द्र के साथ। तो ध्यान देंगे, राम कुमार वर्मा 1905 में किसके साथ आते हैं? तो जैनेन्द्र के साथ आते हैं। तो आपको ध्यान देना है, राम कुमार वर्मा जैनेन्द्र 5 में है। इसके बाद है मेहता लज्जा राम शर्मा, ये आते हैं 1863 में। मेहता लज्जा राम शर्मा कब आते हैं? तो 1863 में आते हैं, ध्यान देंगे। इसके बाद आते हैं अश्क जी। अश्क जी आते हैं 1910 में। उपेंद्रनाथ अश्क कब आते हैं? 1910 में। तो ध्यान देंगे अश्क को। और देवेंद्र सत्यार्थी 1908 में आते हैं। 1908 में हमें 3 मिल गए। कौन कौन? एक तो आपके दिनकर हो गए, एक देवेंद्र सत्यार्थी हो गए, एक हरिकृष्ण प्रेमी हो गए। तो 1908 के 3 हो गए। तो ध्यान देंगे 3।
चलिए आइए आगे देखते हैं। मैं क्रम से ही लिख रही थी, लेकिन जानते हैं खोज खोज के जब लिखना होता है ना, वो भी प्रैक्टिस सेटों से, प्रीवियस ईयर पेपर से, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। देखिए मैंने कुछ का सीक्वेंस से लिखा भी है, पर जैसे अगले पेपर में जाओ कुछ और मिल जाएंगे, अगले पेपर में जाओ कुछ और मिल जाएंगे। पहले सबको एक जगह लिखो, फिर छाटो उसमें से क्रम से, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैंने छाटा है। फिर जैसे छाट रही थी, फिर अगला पेपर देखा, यूथ उठाया और कुछ उठाया, तो उसमें और मिल जाते रहे थे। नहीं तो मैं 1908 में दिनकर हरे कृष्ण प्रेमी सत्यार्थी को एक ही क्रम से लिखती, पर इसे आप लोग मैं बता रही हूँ तो आप लोग इसे लिख लेंगे, ठीक, क्योंकि आप लोगों को तो ज़्यादा समस्या नहीं होगी, मिल रहा है एक ही जगह, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अज्ञे, अब देखिए 1911 में भी बहुत लोग हैं, जैसे आपके अज्ञे जी हैं 1911 में, नागार्जुन भी हैं 1911 में, केदारनाथ अग्रवाल भी हैं 1911 में, ऋषभ चरण जैन भी हैं 1911 में, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशी किए भी हैं 1911 में, शमशेर बहादुर सिंह भी हैं 1911 में। तो कितने लोगों को हमने देखा 1911 में? 6 लोगों को हमने देखा 1911 में केवल हैं। अज्ञे, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, ऋषभ चरण जैन, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, शमशेर बहादुर सिंह। तो ये सब क्या है? 1911 में है। अब आते हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा आपके 1912 में आते हैं। कब आते हैं ये? तो 1912 में। नरेंद्र शर्मा हैं, ये आते हैं 1913 में। नरेंद्र शर्मा 1913, तो ध्यान देंगे इनका। भवानी प्रसाद मिश्र हैं, ये आते हैं 1914 में। इनका 13-14 दोनों मिल जाता है, 13 ज़्यादातर मिलता है, यहाँ 14 हो गया है, तो भवानी प्रसाद मिश्र भी 13-14 ही, इनको ध्यान देंगे। इसके बाद आते हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी आपके हैं 1915 में। ये कब आते हैं? 1915 में। आपके रामेश्वर शुक्ल अंचल मांसलवाद के प्रवर्तक हैं, ये भी 1915 में आते हैं। तो भीष्म साहनी और अंचल दोनों कब आते हैं? 1915 में। इसके बाद है जानकी वल्लभ शास्त्री, ये आते हैं 1916 में। जानकी वल्लभ शास्त्री 1916। अमृतलाल नागर 1916। शिवमंगल सिंह सुमन 1916। तो 3 लोग 1916 वाले मिल गए, जानकी वल्लभ शास्त्री, अमृतलाल नागर और शिवमंगल सिंह सुमन। तो तीनों का आप ध्यान देंगे 1916 में है। अब आप परेशान होंगे कि मैम कोई ट्रिक बताइए। इसका ट्रिक देखिए, 1-2 चीज़ें होती है याद करने को, तो वहाँ ट्रिक बनाया जाता है ना, या कोई चीज़ आपको नहीं याद हो रही है, बार बार गलती हो रही है। अब सारी रचनाएं हैं, सारी रचनाएं अगर आप सोचेंगे ट्रिक, अब डेट ऑफ बर्थ की क्या ट्रिक बताया जाए, नहीं तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मैम कुछ ट्रिक बताइए डेट ऑफ बर्थ याद करने का। मैं इतना ही कर सकती हूँ कि खोज के जो आए हुए हैं उस एक जगह आपको दे सकती हूँ। ये बहुत टाइम लगता है इसमें बहुत मेहनत है, तो मैं अपनी तरफ से ये आपको दे सकती हूँ। अब आप इसे 2-3 बार पढ़ेंगे, 3-4 बार मेरी क्लास को ही सुन जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो प्रयास तो आपको याद करने का अपनी तरफ से ही करना पड़ेगा। अब आप हर लेखक का ट्रिक बनाएंगे, उससे अच्छा है भैया कि आप डेट याद कर लीजिए। इसका कितना आसान है, ट्रिक याद करो, उससे छोटा सा है डेट याद कर लीजिए। अब याद कर लीजिए कि 16 में 3 लोग हैं, जानकी वल्लभ, अमृतलाल नागर, शिवमंगल सिंह सुमन। मैंने तो कोई ट्रिक नहीं याद किया डेट ऑफ बर्थ याद करने का, ना मैं कभी उतना जोर दिया है। आप सोचेंगे ना बहुत कठिन है तो कठिन लगेगा, सोचिए बहुत आसान है। 4 बार वीडियो मेरा सुन जाइए, लिखिए इसे 1-2 बार, लिख के उसके बाद फिर 3-4 बार पढ़ जाइए, अपने आप याद हो जाएगा। इसकी हिम्मत की नहीं याद हो जाएगा, कोशिश तो करिए। अब हर चीज़ का ट्रिक, अब मैं ट्रिक बता भी दूंगी कुछ कि 16 में अमृतलाल नागर हुए हैं, तो आप ट्रिक याद करते रह जाएंगे, तो पता चलेगा पेपर में ट्रिक भूल गया। डेट ऑफ बर्थ याद करिए, बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक, आते हैं अब मुक्ति बोध।
मुक्ति बोध है आपके 1917 में। इसका यही है कि एक जगह लिखा हो, ठीक सभी का, और आपको पढ़ना हो, तो यही आसान चीज़ है। मुक्ति बोध है 1917 में, प्रभाकर माचवे भी 1917 में। तो ये देखिए दोनों 1917 में आते हैं। एक तो आपके गजानन माधव मुक्ति बोध हो गए और एक हो गए प्रभाकर माचवे। तो दोनों कब है? 1917 में। इसके बाद है नेमीचंद जैन, ये हैं आपके 1918 में। नेमीचंद जैन 1918 में और भैरव प्रसाद गुप्त भी हैं 1918 में। तो दो लोग 18 में मिल गए, नेमीचंद जैन और भैरव प्रसाद गुप्त। अब देखिए 17 वाले हमने दो ठो ऊपर देखा, मुक्तिबोध को, प्रभाकर माचवे को। इसके बाद दो ठो नीचे भी हैं, एक आपके त्रिलोचन है और एक डॉक्टर देवराज है। ये चार लोग 1917 में हैं। मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, त्रिलोचन और डॉक्टर देवराज, तो ये सभी 1917 में हैं। इसके बाद आते हैं भारत भूषण अग्रवाल, तो ये आते हैं 1919 में और अपने साथ गिरजा कुमार माथुर को भी लाते हैं 1919 में। तो माथुर और अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल और गिरजा कुमार माथुर, दोनों का डेट ऑफ बर्थ है 1919 ईस्वी। इसके बाद है अमृत राय, अमृत राय 1921 में। रेणु भी आपके 1921 में है। प्रेमचंद के पुत्र हैं अमृत राय और रेणु नहीं है, तो ये दोनों साथ में आते हैं 1921 में। तो दोनों का डेटा आपको ध्यान देना है। अब आपके नरेश मेहता हैं। नरेश मेहता आपके 1922 में आते हैं। इनके साथ आते हैं लक्ष्मीकांत वर्मा, ये भी 1922 में। तो नरेश मेहता और लक्ष्मीकांत वर्मा दोनों 1922 के हैं। इसके बाद है रांगे राघव, तो रांगे राघव हैं 1923 के। इनके साथ हैं कृष्णचंद्र शर्मा भिक्खू, ये भी 1923 के हैं। शिवानी हैं, गौरापंत शिवानी महिला लेखिका हैं, तो ये भी 1923 में आती हैं। तो 23 के हमें तीन लोग मिल गए, रांगे राघव मिले, कृष्णचंद्र शर्मा भिक्खू मिले और शिवानी मिली। तो ये तीनों 1923 के हैं। इसके बाद आते हैं रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र आपके हैं 1924 के। इनका कब है? तो 1924 है। विजय देवनारायण शाही हैं, ये कब हैं? ये भी 1924 के हैं। जगदीश गुप्त हैं, नई कविता के प्रवर्तक, ये भी 1924 के हैं। विवेकी राय हैं गाजीपुर वाले, ये भी 1924 के। तो चार लोग 24 के मिल गए। कितना आसान है देखिए, रामदरस मिश्र, विजय देवनारायण शाही, जगदीश गुप्त और विवेकी राय। तो ये चारों कब है? 1924 में। रामदरस मिश्र 1924, विजय देवनारायण शाही 1924, जगदीश गुप्त 1924 और विवेकी राय 1924। इसके बाद आते हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश आपके आते हैं 1925 में। कब आते हैं? 1925 में। अपने साथ लाते हैं कृष्णा सोबती को और श्रीलाल शुक्ल को। तो ध्यान देंगे तीन लोग 1925 में भी हैं, मोहन राकेश 1925, कृष्णा सोबती 1925 और श्रीलाल शुक्ल, ये भी 1925 में ही है। आगे देखिए, आगे हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती आपके 1926 के हैं। ये कब के हैं? 1926। धर्मवीर भारती 1926। सक्सेना आपके आते हैं 1927 में और ये भी अपने साथ कई लोगों को लाते हैं, जैसे कुंवर नारायण को ला लिए, लक्ष्मी नारायण लाल आ गए और राही मासूम रजा। तो सक्सेना भी 1927 में, कुंवर नारायण भी 1927 में, लक्ष्मी नारायण लाल भी 1927 में और राही मासूम रजा भी। आधा गांव वाले हैं,
तो राही मासूम रजा भी 1927 में, लाल भी 27 में और कुंवर नारायण भी 27 में। लक्ष्मी नारायण मिश्र 1903 में है, पर लक्ष्मी नारायण लाल 1927 में है और लक्ष्मीकांत वर्मा 1922 में है। तो ये ध्यान देंगे आप। अब आते हैं 1928 में। तो 1928 में आपके शिव प्रसाद सिंह आते हैं। अलग अलग वैतरणी लिखा है जिन्होंने, नीला चांद लिखा है जिन्होंने, तो यही आते हैं 1928 में। कौन? शिव प्रसाद सिंह। तो इनका डेट ऑफ बर्थ आप ध्यान देंगे 1928 ईस्वी, शिव प्रसाद सिंह का। राजेंद्र यादव हैं। राजेंद्र यादव हैं 1929 में। राजेंद्र यादव का जन्म कब हुआ? तो 1929 में हुआ। निर्मल वर्मा भी हैं 1929 में और रघुवीर सहाय भी है 1929 में। तो ये कई लोग हैं 1929 में। राजेंद्र यादव तो हो ही गए, मनु भंडारी के पति थे। निर्मल वर्मा हैं, रघुवीर सहाय हैं। तो ये तीनों 1929 में हैं। तो रघुवीर सहाय 29 में है, पर रांगे राघव 23 में है। यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, तो ध्यान देंगे। रांगे राघव 23 में, रघुवीर सहाय 29 में। इसके बाद आपके राजी सेठ हैं। राजी सेठ हैं 1935 में। राजी सेठ कब हैं? तो ये आती हैं 1935 में। राजेंद्र अवस्थी हैं। राजेंद्र अवस्थी 1930 में। ये कब हैं? 1930 में। श्रीकांत वर्मा है। श्रीकांत वर्मा 1931 में आते हैं। मार्कंडे भी 1930 में आते हैं। महीप सिंह भी 1930 में आते हैं। तो 1930 में क लोग हो गए? 3 लोग, राजेंद्र अवस्थी, मार्कंडे और महीप सिंह। और श्रीकांत वर्मा 1931 में हो गए। तो श्रीकांत वर्मा के भी साथ 2-3 लोग हैं, जैसे एक तो शैलेश मटियानी भी हैं आपके 1931 में, और एक आपकी मन्नू भंडारी भी हैं 1931 में। तो शैलेश मटियानी और मन्नू भंडारी ये दोनों 1931 में हैं। इसके बाद है शेखर जोशी। शेखर जोशी आते हैं कमलेश्वर के साथ 1932 में। तो शेखर जोशी कब हैं आपके? 1932 में। ध्यान देंगे। कमलेश्वर आपके कब हैं? तो कमलेश्वर भी आपके 1932 में ही है। तो शेखर जोशी 32, कमलेश्वर भी 32। इसके बाद आपके आते हैं सानी, गुलशेर खां शानी, काला जल वाले। तो ये हैं 1933 में। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1933 ईस्वी। ये अपने साथ लाते हैं मनोहर श्याम जोशी को, जिनका कसप है, क्याप है, कुरु कुरु स्वाहा है। तो सानी 1933 में, मनोहर श्याम जोशी भी 1933 में और महेंद्र भल्ला भी 1933 में। और मुद्रा राक्षस भी 1933 में है, शंकर शेष भी 1933 में है और दुष्यंत कुमार भी 1933 में है। तो 1933 में 5-6 लोगों का है, लिख लीजिए। सानी हो गए, मनोहर श्याम जोशी हो गए, महेंद्र भल्ला हो गए, दुष्यंत कुमार हो गए, शंकर शेष हो गए, मुद्रा राक्षस हो गए। तो सब 1933 में है, नोट कर लीजिए। कृष्णा अग्निहोत्री आती हैं 1934 में। कृष्णा अग्निहोत्री 1934। दुष्यंत का हमने देखा है 33 में। कृष्णा अग्निहोत्री के साथ आते हैं केदारनाथ सिंह 1934 में। इनका 32 भी मिलता है केदारनाथ सिंह का और 34 भी मिलता है। तो केदारनाथ सिंह 1934 में। केदारनाथ अग्रवाल 1911 में है, वो इनसे बहुत बड़े थे, प्रगतिवादी जो कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। और केदारनाथ सिंह 1934 में हैं, जो प्रयोगवादी हैं। इसके बाद हिमांशु जोशी आते हैं 1935 में। 1935 में हमने एक और देखा था, राजी सेठ को। तो राजी सेठ और हिमांशु जोशी दोनों साथ साथ आते हैं 1935 में। इसके बाद आपके आते हैं दूधनाथ सिंह 1936 में। कब आते हैं? 1936 में आते हैं दूधनाथ सिंह। मंजुल भगत भी 1936 में आती हैं। रमेश वच्छी भी 1936 में आते हैं। ज्ञान रंजन भी 1936 में आते हैं
और चंद्रकांत देवताले भी 36 में हैं, धूमिल भी 36 में हैं। 36 में तो बहुत लोग हैं भाई। कौन कौन है? दूधनाथ सिंह 1936 में, मंजुल भगत 1936 में, रमेश बच्ची भी हैं, ज्ञान रंजन भी हैं, देवताले भी हैं। इन सब का डेट हाल ही में अभी पूछा गया है क्रम मिलान लगाने को। तो सारे पूछे गए ही हैं, मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया इतना, अभी हम केवल पूछे गए देख रहे हैं। तो मंजुल भगत, दूधनाथ सिंह 36 में, रमेश बच्ची, ज्ञान रंजन, देवताले, धूमिल सब 36 में है। ठीक, आगे देखिए। आगे हैं आपके गिरिराज किशोर 1937 में। गिरिराज किशोर 1937 में है। काशीनाथ सिंह भी 1937 में है। काशी काशी लिखा है इन्होंने ना, काशीनाथ सिंह ने, तो ये कब है? 1937 में। गिरिराज किशोर भी 1937 में, ध्यान देंगे। दिनेश नंदिनी डालमिया है 1938 में। ये कब है? 1938 में। मृदुला गर्ग हैं, ये भी हैं 1938 में। चंद्रकांता हैं, ये भी 1938 में। श्रवण कुमार गोस्वामी हैं, ये भी 1938 में। तो ध्यान देंगे, दिनेश नंदिनी डालमिया 38 में, मृदुला गर्ग 38 में, चंद्रकांता 38 में, श्रवण कुमार गोस्वामी भी 38 में है। तो 4 लोग हमने देखा 1938 में। आगे देखिए, अब 1939 वाले देख लें। तो आपके रविंद्र कालिया हैं 1939 में, गोविंद मिश्र भी हैं 1939 में, और चित्रा चतुर्वेदी भी हैं 1939 में। तो रविंद्र कालिया 1939, गोविंद मिश्र 1939 और चित्रा चतुर्वेदी 1939। इसके बाद है नरेंद्र कोहली जो 1940 में है, और ममता कालिया ये भी 1940 में है। तो नरेंद्र कोहली, ममता कालिया ये दोनों कब हैं? 1940 में। ठीक, इसके बाद आते हैं सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा है 1941 में। तो ध्यान देंगे, सुरेंद्र वर्मा 1941 में, ममता कालिया 40 में, नरेंद्र कोहली 40 में। ममता कालिया का तो भूलेगा ही नहीं, कालिया 40 में, कोहली भी 40 में है। सुरेंद्र वर्मा आपके 41 में है, ध्यान देंगे इनको, ये भी मुझे नहीं भूलते हैं हालांकि सुरेंद्र वर्मा भी। प्रभा खेतान आपकी 42 में है, सूर्यबाला आपकी 43 में है, मैत्रेयी पुष्पा आपकी 44 में है, और मेहरुनिसा परवेज भी 44 में है। तो सुरेंद्र वर्मा 41 में, प्रभा खेतान 42 में, सूर्यबाला 43 में, और मैत्रेयी पुष्पा 44 में, और मेहरुनिसा परवेज भी 44 में। चित्रा मुदगल आपकी हैं, ये भी 1944 में है, और लीलाधर जगुड़ी ये भी 44 में है। 44 में कई लोग हैं, एक तो मैत्रेयी पुष्पा हो गई, ये अभी तक जिंदा हैं, बहुत लोग इसमें से अभी तक जिंदा हैं। मेहरुनिसा परवेज भी हैं, चित्रा मुदगल हैं 44 में, लीलाधर जगुड़ी भी हैं 44 में। तो नए वाले को थोड़ा सा कठिनाई होगा आपको याद करने में, बट ये भी आसान है, याद हो जाएंगे। प्रभा 42 में, सूर्यबाला 43 में, मैत्रेयी 44 में, परवेज भी 44 में, चित्रा भी 44 में, जगुड़ी भी 44 में, उषा किरण खान है 45 में, मृणाल पांडे 1946 में, कमल कुमार भी 1946 में है, और पंकज बिष्ट भी 1946 में है, असगर वजाहत भी 1946 में है, और राजेश जोशी भी 1946 में है। तो 1946 में भी बड़े लोग हैं, मृणाल पांडे 1946, कमल कुमार 1946, पंकज बिष्ट 1946, असगर वजाहत 1946 और राजेश जोशी 1946। तो नए वालों को याद करने में थोड़ा सा मेहनत आपको करना होगा। इसके बाद देखिए, मंजू रहते शाम, ये हैं आपके 1948 में। मंजू रहते शाम, सूखा बरगद 1948, नासिरा शर्मा भी 1948 में है, अब्दुल बिस्मिल्लाह 1949 में है,
तो मंजूर एहतेशाम 48 में, नासिरा शर्मा 48 में, अब्दुल बिस्मिल्लाह 49 में। मिथिलेश्वर है 1950 में, मिथिलेश्वर 1950 में। प्रकाश मनु है, ये भी 1950 में है। प्रकाश मनु 1950, मिथिलेश्वर 1950 में। इसके बाद है उदय प्रकाश, ये है 1952 में। उदय प्रकाश 1952, वीरेंद्र जैन 1955। तो वीरेंद्र जैन का आसान है 1955, क्योंकि पंचनामा लिखे हैं तो 55 में आएंगे। ये पंचनामा उपन्यास है ना इनका। उदय प्रकाश 52 में है, प्रकाश मनु 50 में, मिथिलेश्वर भी 50 में, और अब्दुल बिस्मिल्लाह आपकी 49 में है, नासिरा शर्मा आपकी 48 में है। आगे देखिए, आगे हैं आपकी गीतांजलि श्री, जो कि 1957 में है। इनकी रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। गीतांजलि श्री 1957, ये सभी अभी जीवित हैं। मधु काकरिया हैं, ये भी 1957 में है। जया जादवानी 1959 में, अलका सरावगी 1960 में, और नीरजा माधव 1962 में। तो गीतांजलि श्री 1957, मधु काकरिया 1957, जया जादवानी 1959, अलका सरावगी 1960 और नीरजा माधव 1962। ठीक, तो ये हमारा डेट रहा। इतना डेट अभी तक मैंने छाटा था नेट के प्रीवियस ईयर पेपर से, क्योंकि नेट में आप 4-5 प्रश्न देगा और ऐसे नहीं पूछेगा कि इनका डेट ऑफ बर्थ बताइए, कहेगा चलिए क्रम से लगाइए सबको जन्म काल के अनुसार, तो आपको पता रहेगा तभी नहीं लगाएंगे कौन आगे है कौन पीछे है। ठीक, और भी एग्ज़ामों में आ सकते हैं, कहीं भी मध्य प्रदेश में भी अभी पूछा था, छत्तीसगढ़ में भी पूछता है, राजस्थान में आरपीएससी में भी पूछता है, दिल्ली में भी पूछेगा, यूपी पीजीटी में भी पूछ सकता है, टीजीटी में भी दे सकता है। ऐसा तो मना नहीं किया है उसने कि मैं डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल नहीं पूछूंगा, उसका दिमाग के ऊपर है, पूछ भी सकता है। तो इतना तो आप तैयार कर ही सकते हैं, ज़्यादा आपको नहीं करना है। ठीक, इतना आप याद कर जाइए, इतना डेट आप बस याद कर जाइए, लिख जाइए, हो जाएगा। इससे अधिक परेशान नहीं होना है आपको लेखकों के जन्म वर्ष में। तो चलिए, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और शेयर सभी के यहाँ कीजिए, और मिलते हैं आपसे हम ऐसे ही एक और अगली क्लास में। आपने हमें सुना उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।